बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि अक्सर पेशेंट आते हैं कि जी मैं नींद पूरी लेके भी फ्रेश अप नहीं होता। तो मैंने होता या होती, तो उसमें मैंने पहले तो वजूहात की बात की थी कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हम पूरी नींद लेके भी फ्रेश अप नहीं होते। तो मोटी मोटी वजूहात का एक फिर इयादा कर लेते हैं ताकि मैं उन टिप्स की तरफ जा सकूं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टिप्स की बात करनी है कि कौन से टिप्स हैं जिससे हम अपनी नींद इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो मैंने वजह बात थी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप क्वालिटी हमारी ठीक नहीं है, स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक नहीं है, स्लीपिंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स है कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत ओवर एक्टिव है, अंडरलाइन कोई मेडिकल कॉज हो सकती है, या स्लीप इनर्शिया में हम सफ़र कर सकते हैं, या हम स्लीप डेप्थ में हम नींद के कर्ज़ई हैं। तो ये तो वजूहात थी जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो फिर आप ये अंडरस्टैंड करने के लिए पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब मैं बात करूँगा कि टिप्स कौन से हैं ताकि हम बेहतर नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब तक हम रूट कॉज को, जो बुनियादी वजह है स्लीप डिसऑर्डर की या नींद प्रॉपर ना होने की, तो उस वक्त तक हम फ्रेश अप नहीं हो सकते जब तक कि रूट कॉज को ठीक ना किया जाए। एक तो एक रेगुलर स्लीप पहले नंबर पे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर स्लीप स्केड्यूल बनाएं। यानी जैसे मैंने बात की थी कि ये नहीं कि कभी जल्दी सो गए, कभी लेट सो उठ गए, कभी जल्दी लेट गए, कभी लेट सोना जल्दी उठना, डिफरेंट रूटीन, फिक्स स्केड्यूल ना हो। तो उस स्केड्यूल को आप एक फिक्स स्केड्यूल में कन्वर्ट करें। यानी ये आपने तय कर लें कि मैंने हर काम इतने बजे छोड़ देना है, तो आप 11 बजे 12 बजे एक फिक्स स्केड्यूल बनाएं कि मैंने इतने बजे सो जाना है। और फिर उठने का भी स्केड्यूल, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो स्लीप हार्मोन है वो एक रूटीन बना सके, वो स्लीप और जागने का, सोने और जागने का, अवेकनिंग का और स्लीप का एक साइकिल सेट हो सके। क्योंकि जब आप साइकिल अपना सेट कर लेंगे तो आपके जो ही आपके सोने का वक्त आएगा तो आपके ऊपर स्लीप हार्मोन डोमिनेट करेगा और आपको साउंड स्लीप आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप अपना जागने और सोने का एक फिक्स साइकिल नहीं रखेंगे तो उससे आपकी डिस्टर्बेंस होगी। फिर आप एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट, आपका जो बेडरूम है उसकी एनवायरनमेंट बड़ी कोजी और फ्रेंडली हो, जैसे गर्मियों में कूल हो, सर्दियों में वार्म हो, आपका बेड कंफर्टेबल हो, लाइट बहुत हल्की हो, ब्राइट लाइट ना हो, इसी तरह नॉइज़ी ना हो, शोर कम हो। तो ये आप एक कोजी एनवायरनमेंट देंगे तो आपका स्लीप पैटर्न बेहतर होगा। फिर उसके बाद आपका रिलैक्सिंग बेड जो है वो रूटीन होनी चाहिए। यानी जब आप सोने के लिए जाएं तो आप एक रिलैक्सेशन रूटीन बनाएं। जैसे कुछ लोगों को बुक पढ़ने की आदत है, आप बुक पढ़ें, आप मेडिटेशन करें, आप म्यूज़िक सुने। यानी एक रिलैक्सिंग टाइम बिफोर स्लीप वो आपने बनाना है। एक तो एनवायरनमेंट कोजी होगा और फिर उसके बाद आपने रिलैक्सेशन मूड बनाना है, मेडिटेशन करनी है, तलावत करनी है, विर्द करने हैं, दुआएं पढ़नी हैं। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो फिर आप उसमें अपने आप को पुरसुकून पाते हैं। फिर जो मैंने बात की थी पिछली वीडियो में स्क्रीन टाइम की, लिमिट योर स्क्रीन टाइम बिफोर स्लीप। सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल ख़त्म कर दें, कम कर दें। क्योंकि ये देखा गया रिसर्च से कि जो स्क्रीन टाइम है वो आपका मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि स्लीप हार्मोन है, उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से वो लेस क्रिएट होता है और आप सो नहीं पाते। इसलिए सोने से बहुत पहले अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये आपको हेल्प करेगा साउंड स्लीप लेने में। फिर अगर आपको स्ट्रेस है या एंजाइटी है आप उसको मैनेज करें। अगर आप खुद
सेल्फ काउंसलिंग के साथ अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या डॉक्टर के कंसल्टेशन से को माइनर एंग्जाइटिक ले सकती हैं, या मेडिटेशन जैसे स्लीप से पहले है, या एक्सरसाइज कर सकते हैं कोई भी, तो आप अपनी एंग्जाइटी के ऊपर काबू पा सकते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी टेक्निक्स भी होती हैं। डीप ब्रीदिंग है, लंबे सांस लेना, और बाज़ लोगों को कुछ टाइम के लिए सांस रोक के भी नींद आती है। जैसे अभी एकदम अपने सांस को होल्ड कर लें, होल्ड कर लिया 20 सेकंड 30 सेकंड, उसके बाद डीप ब्रीथ लें, और ये साइकिल अगर 2-3 दफ़ा करेंगे तो आप पे नींद गालिब आ जाएगी। और कुछ में डीप ब्रीदिंग के साथ हो जाता है। फिर मेडिटेशन जैसे मैंने बात की थी, वो एक कुछ की रूटीन होती है, कुछ कंसंट्रेशन होती है, कुरानी आयात की, विर्द की, तलावत की, दुआओं की। तो वो अच्छा, बाज़ लोगों को चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती। जिन लोगों में ये हैबिट है कि उनको चाय या कॉफ़ी पीने के बाद नींद नहीं आती, तो मत पिएं। हर इंसान की अपनी है, जैसे मैं हमेशा कॉफ़ी पीऊँ, चाय पीऊँ, मुझे चाय पी के नींद आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो मत लें। फिर इसी तरह रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, अगर आपका दिन सारा दिन सीडेंट्री था, यानी बिल्कुल बैठे रहने थे काम करने वाले, तो आप सोने से पहले को 10-15 मिनट की एक एक्सरसाइज कर लें, जिसमें आपकी बॉडी वार्म अप होगी, और जब आप बेड में जाएंगे यू विल गेट अ बेटर स्लीप। तो ये कि रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज कैन एड अप टू अ गुड स्लीप। अच्छा, उसके बाद ये वो वजूहात की मैंने बात की थी, और ये वो तरीके थे मुख्तलिफ जिसके, तो बेस्ट यही है कि आप एक फ़िक्स रूटीन बनाएं, स्क्रीन टाइम कम करें, चाय कॉफ़ी छोड़ें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन करें, कंसंट्रेशन करें, डीप ब्रीदिंग लें, तो जिससे आपको अच्छी और पुरसुकून नींद आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।